अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरा नाम है एजाज़ करीम और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद एजाज़। इस चैनल पे हम आज एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि होगा जॉब रिलेटेड गल्फ़ कंट्रीज़ में। ठीक है, जीसीसी कंट्रीज़ में जितने आपके लिए जॉब्स अवेलेबल होंगे हम यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे कि आप एक जॉब पा सकें जीसीसी कंट्रीज़ में। स्पेशली हम फोकस करेंगे उन लोगों पे जो यहाँ पे आज़ाद वीज़ा पे आते हैं। ठीक है, और आप इसको बोल सकते हैं फ्रीलांसिंग वीज़ा। तो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या जॉब ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे किस किस जॉब्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कौन सा जॉब आपके लिए इजी होगा। तो इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिकली बता देता हूँ, अगर आप 12th पास हैं और आपकी इंग्लिश थोड़ी मोड़ी अच्छी है तो आप ये वीडियो देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आज़ाद वीज़ा जनरली मैक्सिमम आज़ाद वीज़ा जो होते हैं सऊदी अरबिया के लिए वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमको कॉस्ट मिलती है अपने काम के लिए वो बहुत कम मिलती है कंपेयर टू सऊदी अरेबिया। ठीक है, अगर आप अपनी कंट्री में एक सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपको 20-30,000 मिलेगी। वेर एज अगर आप सऊदी अरेबिया में एक सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपको समवेयर अराउंड 1.5 to 2 lakhs मिलती है इन स्टार्टिंग। ठीक, तो हम आपको कुछ जॉब्स के बारे में बताएंगे कि क्या जॉब्स हैं यहाँ पे, आपको क्या क्या करके आना चाहिए उन जॉब्स को पाने के लिए, ताकि आपको आने के बाद यहाँ जॉब के लिए वेट ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो तीन तीन जॉब के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि हो गया आपका पहला सेफ्टी ऑफिसर का जॉब, दूसरा आपका रिगर रिगर का जॉब होता है, तीसरा वर्क परमिट रिसीवर का जॉब। ठीक है, तो एक एक करके अब इसको बताता हूँ। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर के जॉब में आना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एज सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ सर्टिफिकेशंस करके आने होंगे अपने कंट्री से। ठीक है, अब क्या सर्टिफिकेशंस हैं वो हम अभी समझते हैं। आपको ओशा करके आना होगा, आपको आयोश करके आना होगा, आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी में एक डिप्लोमा करना पड़ेगा। वो ये सर्टिफिकेशंस आपको आपके कंट्री, किसी भी कंट्री में, आपकी कंट्रीज में अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे। इंडिया में आप ग्रीन वर्ल्ड से कर सकते हैं, ग्रीन वर्ल्ड एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। और एक एक्सपर्ट ट्रेनिंग एकेडमी करके हैदराबाद का है, वो भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो आपको ये प्रोवाइड करवाता है बहुत रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नेबोश आईजीसी करनी है। ठीक है, नेबोश आईजीसी जो होती है वो लेवल 3 सर्टिफिकेशन होती है और यूजुअली हर जगह नेबोश आईजीसी लेवल 3 मांगा जाता है। अगर आपको एज सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर ज्वाइन करना है तो आपके पास नेबोश आईजीसी होनी चाहिए। तो हमने नेबोश तक पहुंच गए। अब आप बोलेंगे नेबोश कैसे मिलता है, तो आप इसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट का नंबर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। ठीक है, नेबोश के 2 पेपर होते हैं। नेबोश का 1 महीने का आपका क्लासेस होंगे, उसके बाद आपके नेबोश के एग्जाम होंगे। नेबोश के 2 पेपर होते हैं, एक IG1 होता है, एक IG2 होता है। IG1 जो होता है वो सिनेरियो बेस्ड होता है, या एक आपको सिनेरियो दिया रहेगा, उससे आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, IG2 जो होता है वो आपके रिस्क असेसमेंट के रिपोर्ट बनाना होता है आपको। ये आपकी एग्जाम देने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 50 days to 2 month के अंदर आपका रिजल्ट आता है, उसमें आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स से लाके पास होते हो तो आपको जॉब में बूस्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि आप अच्छे स्कोरर हो, आप अच्छे पढ़ते हो तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो सेफ्टी का हम बात कर लिए। सेफ्टी में आपको क्या चाहिए? आयोश चाहिए, ओशा चाहिए, डिप्लोमा 1 year डिप्लोमा चाहिए, 1 year एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, और एक नेबोश। इस चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा एंड नेबोश आईजीसी। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं रिगर के जॉब पे। ठीक है, रिगर के जॉब पाने के लिए आपको सऊदी अरेबिया में क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। 2 कंडीशन इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप 10th क्लास पास करके भी आ सकते हो, ये जॉब आपको मिल सकती है, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप 12th कर लो। 12th के बाद 1 साल का कोई डिप्लोमा करवा लो अपना, और उसके बाद आओ, ताकि आपको एडवांटेज मिले कि आपने डिप्लोमा किया है। अगर कोई बंदा 10th पास करके वो काम कर रहा है और आप डिप्लोमा लेके वहाँ जा रहे हो तो ऑलवेज प्रिफर आपको ही किया जाएगा, क्योंकि इन जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो रिगर का जॉब है। रिगर के जॉब के लिए आपको यहाँ पे आके TUV रिगर का एक कार्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, TUV रिगर कार्ड बन जाने के बाद आप कहीं भी रिगर का जॉब कर सकते हो। रिगर के जॉब की यहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। यहाँ पे आपको पता होगा 2030 एक्सपो सऊदी अरेबिया में होने वाला है। तो सऊदी अरेबिया में जब 2030 एक्सपो होने वाला है तो यहाँ पे
ओपनिंग्स बहुत हैं, हर जॉब के ओपनिंग्स बहुत हैं। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए सऊदी अरेबिया आने का, और आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब रिगर के बाद हमने डिस्कस किया था वर्क परमिट रिसीवर के बारे में, WPR। तो वर्क परमिट रिसीवर के लिए भी आपको सेम करना है, आप 12th पास करो, आपकी इंग्लिश ठीक अच्छी होनी चाहिए, प्लस आप आने से पहले एक डिप्लोमा कर लो, आ जाओ यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी वर्क परमिट रिसीवर का एक कार्ड बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपका एक एग्जाम होगा। वो एग्जाम में जब आप पास हो जाओगे, ठीक है, आप अच्छे से सुनिए, एक आपका एग्जाम होगा वर्क परमिट रिसीवर थर्ड पार्टी का, वो उस एग्जाम में जब आप पास हो जाओगे तो आपको एक कार्ड मिल जाएगा, फिर आप वर्क परमिट रिसीवर काम कर सकते हो किसी भी जगह पे, ठीक है। तो ये 3 काम का हो गया। ऐसे मोर देन 10 to 20 काम है जो आप कर सकते हो यहाँ पे आके। बस 12th पास होना चाहिए आपको, और आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बात कर सको आप जितना, ठीक है। तो आप आके यहाँ बहुत सारे काम कर सकते हो। मैंने भी आपको 3 काम का एग्जाम्पल दे दिया। अब मैं आपको 3 काम का बता देता हूँ कि आप कितने रुपए कमा सकते हो आते ही इन तीनों काम पे, ठीक है। मैं जो भी आपको पेमेंट के रिलेटेड बताऊंगा वो सारे के सारे पेमेंट नॉन अराम्को होंगे, ठीक है। नॉन अराम्को पेमेंट्स होंगे सारे के सारे। अगर आप अराम्को में चले जाते हो तो आपके पेमेंट्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये लीस्ट पेमेंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आने का। तो जैसे वर्क सेफ्टी ऑफिसर के लिए अगर आप ज्वाइन हो रहे हो तो आपका मिनिमम जो पेमेंट होगा वो होगा 27 रियाल टू 32 रियाल आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। 32 से 27 रियाल आपको 1 घंटे का मिलेगा, और मंथली आपका 260 आवर्स मिनिमम का जॉब होगा। अगर आप 260 आवर्स मिनिमम का मंथली जॉब ले रहे हो और पर घंटे का आपको 27 रियाल के हिसाब से भी अगर आप पकड़ रहे हो तो 1.5 लाख होता है इंडिया का 1.5 लाख होता है, ठीक है। अब दूसरा हम चलते हैं रिगर पे। रिगर का आपको मिल जाएगा 22 से 24 रियाल थर्ड पार्टी पे, नॉन अराम्को, ठीक है। 22 से 24 रियाल या 20 से 24 रियाल, और 260 आवर्स जब आप करेंगे तो ये भी आपका बैठ जाता है 1,10,000 से 1,30,000 के आसपास मंथली, ठीक। और अगर आप वर्क परमिट रिसीवर कर रहे हो तो वर्क परमिट रिसीवर का होता है 24 से 27 रियाल, तो ये बैठ जाता है आपका 1,30,000 से 1.5 लाख के बीच, 1,60,000 1,70,000 बढ़ सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे ज्वाइन कर रहे हो। अगर ज़्यादा नीड होगा तो आपको ज़्यादा पेमेंट दे सकते हैं, बट ये बेसिक पेमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक पेमेंट्स है, ठीक है। तो आपका हो गया कि अगर आप वर्क परमिट रिसीवर भी कर रहे हो तो आप 1.4 1.5 अप्रॉक्सीमेटली कमा रहे हो इंडिया के हिसाब से, ठीक है। और सेफ्टी ऑफिसर कर रहे हो तो अराउंड 1.7 लाख आप कमा रहे हो। रिगर की जॉब भी कर रहे हो तो अराउंड 1.2 लाख आप कमा रहे हो, ठीक है। इंडिया के हिसाब से मैं आपको सब फिगर्स बता रहा हूँ, इंडिया और सऊदी के हिसाब से, आप अपने कंट्री के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा ये बोलना है। और दूसरी चीज़, आपका खर्चा कितना होगा महीने का। तो महीने का खर्चा आपको रहने के लिए फ्लैट चाहिए जो रूम शेयरिंग में मिलता है, वहाँ पे बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपका महीने का 500 रियाल रूम के लिए जाएगा, ठीक है। 500 रियाल रूम के लिए, 500 रियाल नहीं लगता है, कम लगता है क्योंकि एक रूम में बहुत लोग रहते हैं, बट स्टिल मैं आपको एक राउंड फिगर बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। महीने का आपका रहने का 500 रियाल जाएगा, प्लस आपके खाने का महीने भर का 500 रियाल ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो रहना और खाना आपका 1,000 रियाल में हो गया, प्लस आपका इकामा का 500 रियाल रहेगा हर महीने का, और आपके अलग से जो खर्चे होंगे वो 500 आप पकड़ लीजिए। तो टोटल 2,000 रियाल आपके हर महीने के खर्चे में होगा। 2,000 रियाल अप्रॉक्सीमेटली 45,000 इंडिया का करेंसी होता है। अगर आप एक रीगर का जॉब भी कर रहे हो तो भी आप 1,10,000 से 1,20,000 कमा रहे हो, और वहाँ पे अगर आप 45,000 रुपये अपने पे खर्च कर रहे हो फिर भी आपके पास 60 से 65,000 बच रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास 60 से 65,000 बच रहे हैं तो उसमें से आप 50,000 घर पे और 15,000 अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो बस इसी रीजन से आदमी सऊदी अरेबिया आता है काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट ज्यादा मिलता है उनको। यहाँ का वर्क कल्चर पेमेंट देने वालों में से है। तो यहाँ पे जब आदमी आ जाता है तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ भाई, ये इतना पेमेंट अगर मैं यहाँ कमा रहा हूँ तो मेरी फैमिली घर पे बहुत आराम से रहेगी, ठीक है। तो इसलिए लोग यहाँ आते हैं। अभी मैंने जैसे आपको 3 चीजों के बारे में बताया,
सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, रिगर लेवल 3 के बारे में। ठीक है, जो रिगर के बारे में मैंने बताया वो लेवल 3 का रिगर है। रिगर लेवल 2 भी होता है, रिगर लेवल 1 भी होता है, जिसकी पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको रिगर लेवल 2, रिगर लेवल 1 के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और ये भी बता दूंगा कि वो कितना कमाते हैं और उनका रहना सहना क्या रहता है। ठीक है, और तीसरा हो गया वर्क परमिट रिसीवर। और वर्क परमिट रिसीवर का ही मैंने आपको बता दिया, अच्छा खासा पैसा है। आप घर आराम से 60-70 हज़ार, 80 हज़ार घर भेज सकते हो चाहो तो हर महीने। ठीक है, और इन तीनों जॉब को छोड़ के और भी बहुत सारे जॉब हैं। डिलीवरी का जॉब हो गया और एन नंबर ऑफ जॉब है। ठीक है, जो आप 12th और इंग्लिश के बेसिस पे ही ले सकते हो। अगर आपको और जॉब्स की जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, या अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करोगे तो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर कर दो ये वीडियो उसको जिसको सऊदी अरेबिया जाना है, या फिर जो सऊदी अरेबिया में है और उसको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, और किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप मेरे को वहां से जाके आराम से मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज, सबा खैर।